ब्यास नदी से घड़े में पानी लाकर बाबा जी को नहलाती हैं। अब उनका बुढ़ापा आ गया था, तो बाबू सावन सिंह महाराज, अब इतने बड़े अफसर, तनख्वाह बढ़िया मिलती थी, कहा गुरुजी हम एक कुआं बनाओ, देखो वहीं से डेरे का विकास हो रहा। ये जो आप डेरा ब्यास पंजाब देखते हो, बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई का सबसे ज़्यादा पैसा इनका लगा है। बाद में यही गुरु भी बनेंगे, सदगुरु बने, लेकिन इन्होंने कमाई उस समय नौकरी की हालत में। जब बाबा जयमल सिंह के पास कोई ऐसा शिष्य नहीं था कि जो दान दक्षिणा दे दे, बाबू सावन सिंह ने कहा गुरुजी हम एक कुआं बनवा लें। बीबी रुको को पानी लाने में नदी से दिक्कत होती, कहीं नदी में गिर उड़ जाए तो आफत हो जाएगी। कुआं बनवा दिया। फिर धीरे धीरे संगत बढ़ी तो एक सत्संग हाल छोटा सा कच्चा बनवा दिया। फिर और संगत बढ़ने लगी। हर संडे को उनका आना जाना, हर संडे को आश्रम पर आने लगे। गजब की उन्होंने भक्ति, ऐसा भगत तो कलयुग में होना कठिन है। ऐसी स्थिति सावन सिंह महाराज की हो गई। जब वो तनख्वाह पाते थे तो पूरी तनख्वाह लाकर गुरु जी के हाथ में रख देते थे। चूँकि बाल बच्चेदार थे, उनके कई पुत्र भी थे, बहू भी थी, सब कुछ था। गुरु महाराज उसमें से मुट्ठा से निकाल कर जो बाबू सावन सिंह को देते थे, उसी में अपना महीने भर का खर्चा, बाकी सब दक्षिणा में जाता था। एक नए पैसे ने सब तनख्वाह गुरु जी के हाथ में रखते थे। जैसे पहले ज़माने में सब लोग जब तनख्वाह पाते थे ला करके अपने पिता के हाथ में, पिता मान लो मर गए नहीं तो माँ के हाथ में रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अब लोग तनख्वाह पाते तो किसके हाथ में रखते हैं? बीबी के हाथ में। किसके हाथ में? माँ को नहीं है, हटाओ माँ को, बाप को हटाओ, बीबी बीबी नहीं। बीबी को देंगे तो बीबी चप्पल निकालेगी, डंडा बजेगा। इसी को कलयुग कहा जाता। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन बाबू सावन सिंह महाराज अपनी सारी तनख्वाह गुरु के हाथ में, जो गुरु महाराज दे दी उसी में खर्चा चलेगा। लेकिन बाबू सावन सिंह महाराज ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब मैं पूरी तनख्वाह घर भेजता था, महीना नहीं ख़त्म हुआ, बच्चे सूचना दे देते पिताजी पैसा ख़त्म हो गया, तो भाई कर्जा लेकर काम करो, तनख्वाह मिलेगी तब भेजेंगे। लेकिन जब पूरी तनख्वाह गुरु जी को देने लगा और गुरु महाराज उसमें से थोड़ा ही हमको देते थे, महीना ख़त्म हो जाता था लेकिन घर से कोई सूचना नहीं आती थी। मैं बच्चों से पूछता था भाई पैसा, अरे पिताजी अभी रुपया 2 रुपया बचा हुआ है। इतनी बड़ी बरकत हो गई। बाबू सावन सिंह महाराज कहते हैं कि जब से मैंने गुरु जी को देना शुरू कर दिया, मेरे घर में बीमारी ही ख़त्म हो गई। डॉक्टर के पास आना जाना ख़त्म, एक नए पैसे की दवा नहीं, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। खेत में इतनी पैदावार, कोई चीज़ खाने के लिए हमको बाज़ार से खरीदना ही नहीं पड़ता था, इसलिए हमारे उतने ही पैसे में हमारे घर का खर्चा। ये बरकत होती सेवा देने से। अंत में देखो चलते चलते जब बाबा जयमल सिंह महाराज के जाने का समय आया, उन्होंने बाबू सावन सिंह महाराज को डेरा ब्यास की गद्दी सौंप दिया था। ये डेरा ब्यास के दूसरे गुरु बने हैं बाबू सावन सिंह महाराज। बाबू सावन सिंह महाराज के बाद एक गद्दी तो डेरा ब्यास रह गई, वहाँ देखो सिलसिला चला है। चरण सिंह महाराज और उनके बाद तमाम बैठे, लाइन से बैठ रहे लोग। लेकिन एक गद्दी देखो दिल्ली में, सामन सिंह आश्रम, जिसमें बाबा कृपाल सिंह महाराज जी। ये दिल्ली में कोई शिक्षा में फ़र्क नहीं है। अरे भाई मास्टर, कई मास्टर होते, पढ़ाएंगे, ज्ञान तो वही है, कोई अलग अलग बताया जाएगा। लेकिन एक गद्दी आकर के दिल्ली में बनाई गई, सावन सिंह आश्रम के नाम से दिल्ली। ये डेरा ब्यास की ही शाखा है और उसके गुरु बने बाबा कृपाल सिंह जी महाराज। ये दूसरे नंबर पर फोटो आप देख रहे हो। अब इसमें देखो चौथे गुरु वहाँ चल रहे हैं, सावन आश्रम दिल्ली में। कहने का मतलब ऐसी तमाम राधा स्वामी मिशन की हम तारीफ करते, धन्यवाद देते हैं।
अंग्रेजों के राज में जब हमारे देश की जनता अंग्रेजियत में डूब रही थी, मांसाहार अंग्रेज तेजी से बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों के राज में भारत के जमींदार राजा महाराजा खूब शराब, अंग्रेज विदेश से शराब लाकर इनको खूब पिलाते थे जमींदारों को। जो लोग थोड़ा पढ़ते लिखते थे क्रिश्चियन ईसाई स्कूलों में मिशनरी के, अंग्रेज उनको शराब कबाब में डुबो देते थे। उस समय हमारे बाबू सावन सिंह महाराज ने भारत में धर्म का ऐसा प्रचार किया कि भारत की लाखों लाख जनता को वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। आज मध्य प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र में जमुना के किनारे किनारे तमाम राधा स्वामी के बड़े बड़े आश्रम बने। खैर अब भीड़ तो उतनी नहीं आती है, अब जो भी भगवान की मौज हो। जिस तरह से बाबू सावन सिंह महाराज के ज़माने में धार चली थी, क्योंकि आप प्रचार तो करते नहीं हो। ये राधा स्वामी महाराज के लोग प्रचार ही नहीं करते हो, आप किसी से अपनी बात करते नहीं हो। भाई मांसाहार कितना बुरा है, शराब का पीना कितना बुरा है। अब आप जितने लोगों को बैठ करके सत्संग कर, कौन सत्संग आएगा? जब कुछ समझाओगे बताओगे तब तो लोग आएंगे। इसलिए भारत की सारी जनता इन धर्म गुरुओं की मेहनत ही देखो बेकार होती जा रही। और आज भारत के 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। हरियाणा की बात हम नहीं कर रहे, रोहतक की नहीं, आपके गांव की नहीं कर रहे हैं। आपके गांव में इतना बढ़िया बढ़िया आश्रम बना, सत्संग होता था, आपके गांव में तो शाकाहारी होंगे ही। लेकिन आपके भी गांव में हिंदू लोग मांसाहारी हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग शराब पीते। पहले रोहतक में लोग गुड़ 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 हुक्का पीकर काम चला लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शराब का प्रचलन रोहतक में भी बढ़ गया। हुक्का भी पीते हैं, हुक्का से ज़्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हो आप। और शराब को संतों ने मना किया, समाज बर्बाद होगा, धर्म जाएगा, धन जाएगा, सब कुछ बर्बाद होगा, धर्म क्या बचाओगे? मुसलमानों की बात छोड़ो, आज 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा शाकाहार का परसेंटेज देखो गुजरात में है। गुजरात में आज भी बहुत जनता शाकाहारी है। दूसरे नंबर पर मीराबाई की धरती आपके पड़ोस में राजस्थान है। तीसरे नंबर पर भारत में हरियाणा है। उत्तर प्रदेश, जहाँ हिंदुओं का पवित्र तीर्थ काशी, अयोध्या, मथुरा की धर्म धरती, प्रयागराज महाकुंभ लगा, उस उत्तर प्रदेश के हिंदू बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। उसके पूर्व में एक प्रदेश है हिंदुओं का, बिहार। बिहार के लोग तो कितना मांस खाते, शराब पीते, उनका नंबर तो बहुत नीचे। लेकिन हरियाणा की धरती, कम से कम आपके यहाँ मांस और शराब का सेवन जरूर कुछ कम है। लेकिन बात बिगड़ रही है, यहाँ भी अंडे खाना, शराब पीना धीरे धीरे घट रहा कि बढ़ रहा? बढ़ रहा। धर्म गुरुओं की शिक्षा धीरे धीरे ब्रीफ हो रही है। आप आश्रम बनाकर क्या करोगी जब इसमें कोई आएगा ही नहीं? स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आएगा, ज्ञान मिलेगा? 1 करोड़ का आश्रम बनवा दिया जाए और स्कूल में कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं आ रहा, तो कभी किसी को ज्ञान मिलेगा? इसलिए हम आपसे अपील करते, कुछ प्रचार भी किया करो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, राधा स्वामी। लेकिन प्रचार भी करो, अपने अपने बाल बच्चों को, सबको समझाओ। तो कम से कम अपने रिश्तेदारों को समझाओ कि भारत की हिंदू जनता देखो कितने बर्बादी के कगार पर जा रही। इनकी पूजा क्या हो गई हिंदुओं की? देखो मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे।